हेलो बच्चों, सोशल विद सविता चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप लोग के बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ देना था कि सारे पैटर्न जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। जो क्वेश्चन पेपर के पैटर्न है बिल्कुल चेंज हो चुका है। प्रश्न पत्रों में बदलाव किए गए हैं और होने वाले जो हमारे पेपर हैं उस गलतियों से हमें कैसे बचना चाहिए। अब हमारा जो एग्जाम मिड टर्म के होने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चन पेपर आएंगे, क्योंकि बच्चों पहले जो आता था पैटर्न वो बिल्कुल अलग था। इस बार जो पैटर्न आएगा आपके मिड टर्म एग्जाम में वो अलग दिखने के मिलेगा। तो क्या बदलाव आए हैं, इन 9th और 10th दोनों क्लासों में बदलाव देखने को मिल रहा है और हर पैटर्न में मतलब हर अलग अलग पैटर्न दे दिया है। अब हम चलते हैं, देखते हैं बच्चों कि क्या बदलाव इसमें है। तो बच्चों, पहले जो होता था 9th और 10th में जो हमारे क्वेश्चन आते थे, एक बार दिखाती हूँ। जो पहले हमारे 9th और 10th में क्वेश्चन आते थे वो जो अलग बिल्कुल होते थे। पहले जो 37 प्रश्न आते थे, अब जो 38 प्रश्न आएंगे। जो आपको मिड टर्म एग्जाम होने वाले हैं, अब 38 प्रश्न आएंगे। पहले सारे प्रश्न कम से लगते थे, मतलब जो पहले प्रश्न होते थे जो क्रम से लगे होते थे, यहाँ क्रम आएगा, क्रम से लगे होते थे। मतलब ऐसे पहले एक एक नंबर के होते थे, ऑब्जेक्टिव होते थे, उसके बाद सब्जेक्टिव होते थे, पैराग्राफ होता था। अब क्या है कि सब्जेक्ट वाइज हो गया है। यानी कि पहले इतिहास के 20 नंबर की आएगा प्रश्न। हमारा टोटल जो 80 नंबर के होता है। उसके बाद भूगोल, ज्योग्राफी का, राजनीतिक विज्ञान के 20 नंबर का। इस तरह से सारे जो है बिल्कुल अलग अलग आएगा। देखिए, इसमें हिस्ट्री इतिहास के कितने 18, 20 नंबर के 18 नंबर के थ्योरी और 2 नंबर के आपके मैप आएगा। इसका 20 नंबर के आएगा। अर्थशास्त्र के 20 नंबर के आएगा। यहाँ देखिए, भूगोल जो ज्योग्राफी हमारा है वहाँ 17 नंबर के आएगा और 3 नंबर का आपका मैप आएगा, तो ये भी 20 नंबर के आएगा। इस तरह से, और दोनों के मैप जो होता था हर एग्जाम में लास्ट में, सबसे लास्ट में मैप दिया होता था। लेकिन इस बार जो है, जैसे ही आपका हिस्ट्री के इतिहास का सेशन खत्म होगा वहीं पे आपका मैप दिया हुआ है। और अब ऐसा नहीं है कि पहले एक एक नंबर के बहुवैकल्पिक प्रश्न एक साथ हैं, फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो इस बार जो पैटर्न है बिल्कुल चेंज हो गया है। अब पहले आपको इतिहास के आएगा प्रश्न देखने को मिलेगा, फिर भूगोल के, फिर राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, और दोनों मैप जो है बिल्कुल अलग अलग। पहले बहुवैकल्पिक प्रश्न एक साथ आते थे, अब ऐसा नहीं है। हर अलग अलग, जैसे आपके इतिहास के अलग पैटर्न है तो उसमें अलग बहुवैकल्पिक, मतलब एक एक नंबर का प्रश्न है। भूगोल में अलग है। अति लघुत्तरीय प्रश्न होते थे, लघुत्तरीय होते थे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते थे, उसके बाद पैराग्राफ होते थे, फिर मानचित्र होते थे। पहले ये वाला पैटर्न आपको फॉलो होता था, लेकिन ये सारा अब बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया है। अब चलिए हम देखते हैं कि नए पैटर्न चेंज हुआ है वो क्या हुआ है। तो मैं 9th और 10th दोनों के दिखाऊंगी अभी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या चेंज, इसमें क्या बदलाव हुआ है। देख सकते हैं बच्चों, पहले मैंने 9th के निकाला है सामाजिक विज्ञान के। यहाँ आप कुल कितने 38 प्रश्न हैं और ये प्रत्येक 4 खंड में विभाजित किए गए हैं। इतिहास पहला खंड है, सेकंड है ख है भूगोल, फिर राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। प्रत्येक जो खंड है 20-20 अंक के होंगे। इसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न और द्विगुत्तरीय प्रश्न और केस स्टडी मतलब पैराग्राफ भी शामिल होंगे। हर अलग अलग 20-20 नंबर के जो हैं। और देखिए यहाँ पे, और ये सारा पैटर्न दिया हुआ है। सेकंड में उसी तरह के कि ये प्रत्येक 2 अंक वाले ऐसे हैं। तो ये सारा देखिए बिल्कुल पैटर्न ही सारा चेंज हो चुका है बच्चे। चलिए मैं दिखाती हूँ कि कैसे पैटर्न आ रहा है। अब देखिए हमारा खंड ए। अब इतिहास के बिल्कुल अलग, भूगोल पहले होता था कि मिक्स होता था, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र सारा मिक्स होकर के आता था। लेकिन अब 20-20 नंबर के अलग अलग पैटर्न जो है बिल्कुल बांट दिया है। अब देखिए इतिहास के एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है ये देख सकते हैं। और यहाँ देखिए इसमें जो है
4 नंबर के आपको बहुविकल्प एक एक नंबर के प्रश्न दिए हुए हैं। उसके बाद देखिए ये 2-2 नंबर के, एक 2 नंबर के प्रश्न है, यहाँ देखिए एक 2 नंबर का है और एक 3 नंबर के, और ये 5 नंबर के प्रश्न आ गए, 2 अथवा करके, तो 5 नंबर के। और ये आपके केस स्टडी पैराग्राफ भी आ गए इसी में, इस तरह से देख सकते हैं। और इसी में आपके मैप भी आ गया, अभी देख लीजिए आपके मैप भी इसी में आ गया है। यहाँ देख सकते हैं कि फ्रांस की राजधानी के नाम बताइए और फ्रांस में दास व्यापार से संबंधित एक शहर के नाम लिखिए। तो यहाँ देखिए 2 अलग अलग आ गया, ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है और आपके लिए यहाँ पे ऊपर में है। तो इस तरह से देख सकते हैं, बिल्कुल अलग पैटर्न। अब नीचे फिर भूगोल के आ गया, तो भूगोल में भी इस तरह से ही अब देखिए नंबर, क्वेश्चन नंबर वैसे ही रहेगा लेकिन नंबरिंग बिल्कुल चेंज कर दिया। अब इसमें भी 4 प्रश्न जो है ऐसे होंगे, इसमें देखिए, और फिर एक 2 नंबर के। इसमें जो भूगोल में है ये देखिए 3-3 नंबर, वहाँ 2-2 नंबर, यहाँ 3-3 नंबर के 3 प्रश्न हो गए और 5-5 नंबर के, और फिर वहीं 3 नंबर के मानचित्र दिया हुआ है, देख सकते हैं। और फिर एक केस स्टडी पैराग्राफ दिया हुआ है। ये देखिए ज्योग्राफी में पैराग्राफ नहीं है, इसमें मानचित्र है और बस क्वेश्चन है। फिर इस तरह से आपके राजनीतिक विज्ञान के भी क्वेश्चन है, तो इस तरह से देख लिए बिल्कुल पैटर्न ही बिल्कुल चेंज कर दिया है और बस मैप पहले दे दिया गया है और ये मैप लास्ट में यहाँ भरने के लिए दे दिया गया है, तो देख सकते हैं। अब मैं 10th के दिखाती हूँ कि 10th के पैटर्न भी किस तरह से, तो देख सकते हैं बच्चे 10th क्लास के भी पैटर्न है, ऐसे ही बिल्कुल चेंज हो चुका है मिड टर्म के। अभी मैंने 9th के बताया था, सेम वही पैटर्न 10th में भी है। वहीं आपको पहले इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, और ये 20 नंबर के होंगे और ऐसे सारे बता दिए गए हैं। और पहले 37, अब 38 प्रश्न आएंगे आपको, और सेम वही अभी 9th को जो मैंने दिखाया है सेम पैटर्न आपको 10th का भी है। देखिए 4 नंबर के एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, फिर 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5-5 नंबर के क्वेश्चन, तो बिल्कुल सारा हमारा। और फिर ये हमारा पैराग्राफ आ गया और फिर यहाँ मैप आपके 2 नंबर के आ गए और इस तरह से भूगोल के आपके आगे, मतलब ये सारा पैटर्न ही बिल्कुल हमारा चेंज इस बार कर दिया, अब सब्जेक्ट वाइज कर दिया। तो इस तरह से बच्चों आप देख लीजिएगा और उसी हिसाब से अपने तैयारी करते रहिएगा। और अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे, इस सारा सैंपल पेपर के मैं सलूशन भी जल्द लेकर आऊंगी। और इससे पहले बच्चों मैंने कल बताया था कि आपको सैंपल पेपर कहाँ से मिलेगा, तो इससे पहले मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाल चुकी हूँ, वहां से आप सारे सब्जेक्ट के कहाँ से सैंपल पेपर मिलेगा देख सकते हैं और सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर वहां से कर सकते हैं प्रैक्टिस। अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि वो भी जान पाए कि इस बार मिड टर्म के एग्जाम किस तरह से होंगे, पैटर्न में क्या बदलाव आए हैं। धन्यवाद।